एक हेक्टेयर के लिए मक्का के बीज की मात्रा लिखिए। तो देसी व संकुल मक्का 16 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर दाने उपयोग में लेते हैं तथा संकर मक्का के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा चारे हेतु मक्के की बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का की दो उन्नतशील प्रजातियां लिखिए। संकर शक्तिमान फर्स्ट, गंगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का की फसल अंतरण लिखिए। तो 60 इंटू 25 सेंटीमीटर के अंतरण पर बुआई करते हैं मक्का की। संकर मक्का की NPK की किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता बताइए। तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की दो संतुलित प्रजातियों के नाम लिखिए। तो पहली कंचन, दूसरी प्रोटीना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कितने हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती की जाती है। तो हमारे देश में 64 लाख हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की सोना जात किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो मक्का की सोना जात उत्तरी मैदानी क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए सिंग हैंड हो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर से उन्नतशील मक्का का कितने कुंटल शुद्ध प्रमाणित बीज प्राप्त किया जा सकता है। तो 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रमाणित बीज प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तीनों सीजन में उगाई जाने वाली फसल का नाम लिखिए। तो वह मक्का होती है जो तीनों ही ऋतुओं में बुआई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का, संकुल मक्का तथा रबी फसल की दो दो किस्मों का नाम बताइए। तो संकर मक्का में संकर शक्तिमान 1, गंगा सफेद 2, गंगा 5, संगम तथा VL54 प्रजातियां आती हैं तथा संकुल मक्का में नवज्योति, श्वेता, नवीन, कंचन, सूर्या तथा रबी मक्का में मंजरी, धवल, गंगा 9, प्रताप तथा नीलपुरता प्रजातियां आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में प्रयुक्त शाकनाशी का नाम एवं मात्रा प्रति हेक्टेयर लिखिए। तो सीमेजीन 50% WP की 1.5 kg मात्रा प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे बुआई के तुरंत बाद करना चाहिए। एट्राजीन की 1 से 2 किलोग्राम मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर स्प्रे बुआई के तुरंत बाद कर देना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तना छेदक तथा कमला कीट के नियंत्रण के लिए परजीवी का नाम एवं उसकी उपयोग दर लिखिए। तो ट्राइकोगामा चिलेनिस परजीवी के 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 दिन बाद 10 दिन के अंतराल पर 5 से 6 बार छोड़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलासिता रोग
के लक्षण तथा नियंत्रण के लिए प्रयुक्त रसायन एवं उनकी मात्रा प्रति हेक्टेयर बताइए। तो इसमें पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल रहित भूरे रंग की हो जाती हैं, जो बाद में लाल से बैंगनी रंग की दिखने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइथेन M45 का 0.25% का घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुल मक्का की 5 जातियों के नाम बताइए। तो नवीन, कंचन, श्वेता, आजाद व गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्या संकर मक्का संकुल मक्का की जाति है। तो संकुल मक्का। मक्का का स्टार्च किन किन उद्योगों में प्रयोग होता है। तो कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, खाद्य सामग्री तथा बैटरी निर्माण आदि में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। तो मक्का को क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का को क्वीन ऑफ सीरियल क्यों कहा जाता है। तो मक्का की फसल की अधिक उपज देने की क्षमता के साथ साथ इसका व्यापक औद्योगिक महत्व होने के कारण इसको एक चमत्कारिक फसल या क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। तो मक्का में प्रोटीन 10% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो मक्का का उत्पत्ति स्थान उत्तरी अमेरिका व मैक्सिको है। मक्का की लाइसिन युक्त 2 जातियों के नाम बताइए। तो मक्का की लाइसिन युक्त प्रोटीना तथा रत्ना प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की मितवा खेती मतलब मिश्रित खेती में उगने वाली 5 फसलों के नाम लिखिए। तो सोयाबीन, उड़द, मूंग, लोबिया तथा मूंगफली। ये मक्का के साथ इन फसलों की बुआई की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में प्रयोग होने वाली खरपतवार नाशी का नाम तथा मात्रा प्रति हेक्टेयर लिखिए। तो एट्राजीन 1 से 2 kg तथा सिमेजीन 50% WP की 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता वाली ज़्यादा प्रोटीन युक्त प्रजातियां कौन सी हैं। तो ओपेक 1, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 तथा HQPM1 ये ऐसी प्रजातियां हैं मक्का की जिनमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का तथा संकुल मक्का में भेद है, स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या क्या अंतर होता है। संकर मक्का हाइब्रिड मेज, संकुल मक्का कंपोजिट मेज। तो संकर मक्का संकर जातियों की उत्पादन क्षमता अधिक होती है परंतु संकुल जातियों की अपेक्षा कम होती है। संकुल मक्का जातियों की उत्पादन क्षमता संकर जातियों की अपेक्षाकृत कुल अधिक होती है, मतलब कुछ अधिक होती है। संकर मक्का इनमें पकने की अवधि 90 से 100 दिन तक होती है तथा संकुल मक्का में पकने की अवधि 100 से 110 दिन होती है। संकर जातियों में रोगों एवं कीटों को सहने की क्षमता कम होती है तथा इन जातियों में मतलब संकुल जातियों में रोगों की सहन करने की जो गुण पाया जाता है वह
इनकी अपेक्षा अनुकूलन क्षमता अधिक होती है। हाइब्रिड में किसानों को इन जातियों का प्रमाणित बीज प्रति वर्ष नया खरीद कर बोना पड़ता है। इसी कारण से किसान अपनी फसल के दाने बीज के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। इन जातियों के बीज से उगी फसल के दाने को 3 से 4 वर्षों तक लगातार बीज के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, हाइब्रिड बीज बार बार महंगा बीज खरीदने से किसान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है तथा संकुल जातियों का बीज 3 से 4 वर्षों तक एक बार खरीदने के कारण कम धन खर्च करना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रबी मक्का की खेती का वर्णन कीजिए। रबी मक्का का महत्व उपयोगिता। रबी ऋतु में मक्का की खेती दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा बिहार में विशेष रूप से की जाती है। इन क्षेत्रों में खरीफ वर्षा ऋतु की नमी का उपयोग रबी मक्का को उगाने में करते हैं। इस ऋतु में उगाने से मक्का की उपज अधिक प्राप्त होती है। रोग तथा कीटों का प्रकोप भी कम होता है। खुले तथा बादल रहित धूप प्राप्त होने से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक ठंड होने पर पौधों की वानस्पतिक वृद्धि कम होती है, जिससे सारे तैयार खाद्य पदार्थ भुट्टे तथा दानों की तरह जाने से उत्पादन बढ़ जाता है। पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर अधिक हो जाती है क्योंकि फसल का अंतरण कम तथा वानस्पतिक वृद्धि होने से कम रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरीफ मक्का में पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 60 से 65,000 पौधे, जबकि रबी मक्का में लगभग 90,000 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं। रबी मक्का की प्रजातियां तित्रशुलता, मंजरी, धावन, प्रताप, गंगा 9, गंगा 11, ढक्कन 1, ढक्कन 103, ढक्कन 105 आदि उन्नतशील किस्में हैं। बुआई का समय सितंबर के अंत से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक तथा उत्तर प्रदेश पूर्वी में मध्य नवंबर तक रबी मक्का की बुआई करते हैं। फसल अंतरण 60 × 20 सेंटीमीटर या 50 × 20 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 85,000 से 90,000 तथा कभी कभी 1 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर भी उगाते हैं। बीज दर 20 से 25 किलोग्राम 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। बुआई की गहराई 5 से 8 सेंटीमीटर मृदा के भौतिक गुणों के आधार पर रखते हैं। बुआई की विधि, तो पहली बुआई की विधि होती है वो छिटकवा विधि होती है तथा दूसरी विधि होती है तो हल के पीछे कूड़ों में सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। तीसरी विधि होती है डिबलिंग विधि, जब बीज कम हो या ब्रीडर सीड हो तो यह विधि सर्वोत्तम होती है। इसमें 60 × 25 सेंटीमीटर का फसल अंतरण
बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद तथा उर्वरक। 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर भली प्रकार गली सड़ी गोबर की खाद बुआई के 15 दिन या 1 माह पूर्व खेत में मिला देनी चाहिए। नाइट्रोजन 150 से 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 3 बार में देनी चाहिए। 1/3 नाइट्रोजन बुआई के समय, 1/3 भाग घुटने की अवस्था पर जनवरी में तथा 1/3 भाग मंजरी निकलने से पहले फरवरी में देनी चाहिए तथा फास्फोरस 60 किलोग्राम बुआई के समय तथा पोटेशियम 40 से 80 किलोग्राम बुआई के समय देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जिंक सल्फेट 25 kg प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के पहले बिखेर कर जुताई कर देते हैं। सिंचाई प्रबंधन रबी मक्का को मृदा की आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी सिंचाई द्वारा उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे प्रथम सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन के बाद, फिर फसल के घुटनों की ऊंचाई वाली अवस्था 55 से 60 दिन पर तथा मंजरी निकलने के पूर्व तथा बाद में सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है खरपतवार प्रबंधन। रबी मक्का में प्रथम निराई गुड़ाई अति आवश्यक होती है। 20 से 25 दिन पर करते हैं। खरपतवारनाशी सिमेजीन या टेट्राजीन की 1.5 kg मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। बीमारी प्रबंधन रबी मक्का में व्हाइट रस्ट सफ़ेद अंगमारी रोग अधिक लगता है, जिसमें पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे अत्रियों आकार के बनने से काफ़ी नुकसान होता है। तो इसका उपचार डाईथेन M45 की 2 kg मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है कीट प्रबंधन। कोई भी मुख्य कीट रबी मक्का में हानि नहीं पहुंचाता है। पत्तियों का झुलसा पत्तियों के निचले भाग में अधिक अंडाकार लंबे लंबे भूरे रंग के धब्बे डाईथेन M45 की 0.3% घोल का स्प्रे लक्षण दिखने पर करनी चाहिए। दूसरा रोग लगता है रोमित फफूंदी। पत्तियों का क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, पौधे छोटे छोटे कई भुट्टे निकलते हैं तथा 2 से 3 छिड़काव डाईथेन M45 0.3% का घोल का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट रोग है जीवाणु तथा विगलन रोग। निचली तने की गांठें मुलायम पड़ जाती हैं, सड़ जाती हैं तथा पौधे सूखने लगते हैं। गलने से तनों से दुर्गंध आने लगती है क्योंकि इनके वैस्कुलर बंडल काले पड़ जाते हैं। नाइट्रोजन के उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें। खेत से जल निकास का समुचित प्रबंध करें। रोग रोधी किस्में उगाएं। ब्लीचिंग पाउडर की 10 से 15 kg मात्रा पानी में घोलकर चैत में स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट है कीट प्रबंधन। तना बेधक कीट। इस कीट का गिटार का लार्वा ही हानि पहुंचाता है।
जो पर्णचक्र में घुसकर उसे खाता रहता है, जिससे तने में सुरंग सी बन जाती है तथा डेड हेयर बनता है। रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा चिलोनिस परजीवी के 50,000 वैक्स प्रति हेक्टेयर प्रथम सिंचाई के बाद 5 से 6 बार में छोड़ने चाहिए। इसका दूसरा उपचार होता है फेरोमोन ट्रैप। लगातार नर वयस्कों को पकड़ लेते हैं, जिससे कीट की निषेचन क्रिया बाधित होने से प्रजनन नहीं हो पाता है। 10G की 20 kg मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। सेकंड रोग है टिक्का या फुदका रोग। इसके लीव्स तथा पोंड दोनों पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाते हैं। 1.5 ml साइपरमेथ्रिन 5% तथा ट्राइजोफास 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए, सबसे पहले मेड़ पर फिर खेत में। उपज दाना 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त हो जाता है। 35 से 40 कुंटल संकर धान में तथा भुट्टे 50 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा हरा चारा 200 से 250 कुंटल प्राप्त होता है तथा करबी 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ऐसी ही रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।